प्रेसिडेंट साहब ने इसी तरह सर स्पीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है। अभी सर मैं नून लीग से सवाल करना चाहती हूँ। सर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब इमारात के 4, आज़रबाईजान के 3, चीन के 2 और सर मिस्र और ईरान का 1 दौरा कर चुके हैं। अब सर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे, इतने तूफानी दौरे करते थे, तो सर कहते थे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। अभी सर मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि मुल्क के अंदर कितने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। हाल तो सर ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, सर आपके अपने नौजवान 40-40, 50-50 लाख देकर इंसानी सर स्मगलरों के हाथों इटली और यूनान और स्पेन में सर तारीख कश्तियों में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है, जाने चली जाती हैं। पाकिस्तान में सर रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सर ये जो सरमायाकारी आएगी, अगर मुल्क के अंदर सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब होगी तो सर मुल्क के अंदर कैसे आएगी। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आईन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सर चौधरी निसार जट से हारिव राना सनाउल्ला साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं, मिनिस्टर नहीं सर, मैं आउट ऑफ इस सर नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं, वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते। जी 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 बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है। जी सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। सर इतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई है। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर ये मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है। कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा सर दहशतगर्दी पे खुद इसलिए बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है। मुझे तो सर खुदा ना खास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को पाकिस्तान तक रिकिन साहब को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई। तो खुदा ना खासा सर ये तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है। हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है। इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है। सर आज इनकी अपने वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है। और सब इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान के ये दुश्मन है। अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी हो गई। और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। इसलिए सर मैंने इनकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया। अगला सर प्रेसिडेंट साहब ने सर बड़ा ये 7 नंबर पेज पे CPEC के बारे में बात की है। अच्छी बात है सर, चाइना से तो हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात और होने भी चाहिए और सर हम कदर करते हैं क्योंकि चाइना ने सर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन सर सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है
तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में सीपेक में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं सीपेक की क्या पोजीशन होगी। तो सर इस बात के ऊपर भी हमें जरूर सोचना चाहिए। सर दूसरा, सदर साहब जो हैं सर इकाइयों की तमाम फेडरेशन को सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर सदर साहब ने बड़ी सर अपनी स्पीच में बातें की है, लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि जो तमाम सूबों की तमाम फेडरेशन के अलावा सदर साहब होते हैं, सर जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सदर सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब शर्मनाक इज्जत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो अभी तक जेल में बेगुनाह है, सर उनके ऊपर जब इज्जत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब तारीख की बदतरीन धांधली हुई, 8 फरवरी का जब इलेक्शन चोरी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जीता, सर उसके ऊपर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। फिर सर लोगों की माओ बहनों बेटियों को जब अगवा किया गया 26 आईनी तरमीम की खातिर, रात के 4 बजे सर जब 26 आईनी तरमीम पास की गई तो सदर साहब न सिर्फ सुमन बुकमन बल्कि सर वो उनकी पूरी पार्टी सर 26 आईनी तरमीम के अंदर सर खुद साथ शामिल थी। सर 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुनान और खवातीन आए, अपने शऊर के अपने नजरिए की जंग लड़ रहे थे और डी चौक में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। सर 26 नवंबर को हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। इसी तरीके से सर हमारी खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के जेलों में डाला गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन। सर मेरा सिर्फ सवाल है सदर साहब से कि आपकी प्रेसिडेंसी के दरवाजे सर किसी सूबे के लिए भी खुलते हैं? आपने कितनी दफा सर बलूचिस्तान के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा जीबी के सीएम को बुलाया, कश्मीर के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा केपीके के सीएम को बुलाया, पंजाब को बुलाया, या आपने कितनी दफा सिंध को, या सर आपने किसी को जोड़ना भी है? सर इन्होंने अपनी स्पीच में लिखा है कि यह 8वीं दफा खिताब कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन सर इनके दौरे हुकूमत में तो सर फेडरेशन में और सूबों में बहुत ज्यादा सर डिस्कनेक्ट है। सुबह अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो सर सदर साहब ने कितनी दफा अपने प्रेसिडेंसी के दरवाजे सुबहों के लिए खोले? सर मेरा सवाल है। और सर ऑफिशियल तकरीर के अंदर सर सदर साहब ने लिख दिया कि सिंध के जो पानी है उसका नुकसान हो रहा है और जो सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरा तो ख्याल है सर ये सारे सीसीआई में बैठते हैं, सर ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सर ये सारे इनके अपने सीएम भी बैठते हैं। अब सर अपने सूबे के लिए वोट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कहा कि जी सिंध के पानी के साथ जी या उनके साथ नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, ये सियासत करें, मगर सर हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर सिंध के लोगों के साथ पानी के अंदर नाइंसाफी हो रही है, सिंध के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है, उनके ज़रई जमीनों को बंजर किया जा रहा है, तो सर हम कहते हैं कि सिंध के लोग साथ ज्यादती ना करें, उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि सर पानी का मसला बहुत गंभीर है। एक और सूबे के अंदर सर एहसास महरूमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सर बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि सर मेरे अपने हल्के के साथ बलोच एरिया बहुत ज्यादा है, सर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी मूवमेंट के, सर अफसोस की बात यह कि सिस्टम या रियासत या सर यह हुकूमत, अफसोस की बात यह कि सर हर एक को दहशतगर्द समझती है, हमें भी दहशतगर्द समझती है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। कल सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने कहा सर आप कैदी नंबर 804 के अलावा भी कोई बात करें। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है, उसकी सीटें आप खा गए और आप कहते हैं हम कैदी नंबर 804 से के बगैर बात करें। सर कैदी नंबर 804 ही वो वाहिद लीडर है जो पूरे फेडरेशन को जोड़ सकता है, तमाम सूबों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। सर उसका वोट बैंक है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस है पूरे पाकिस्तान में। सर उसके लिए यही कहूंगी अपने लीडर के लिए, दूसरे रमजान मुबारक है,
बेगुनाह अपनी बेगम साहिबा के साथ जेल के अंदर काल कोठरी में बैठा हुआ है कि काज़िब माहौल में सादिक की जिंदगी किसी करबला से कम नहीं। आपने इलेक्शन भी जीता, आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, आपके कारकुनानों को गोलियां भी सर में मारी गई, आपको जबरदस्ती मुहिब्बे वतन होने की सजा भी दी जा रही है, फिर भी सर मेरा लीडर बार बार कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया तलाल चौधरी।